राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 152वीं जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्रद्धा सुमन किए अर्पित। प्रदेश में कल से आरंभ होगी धान की खरीद, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन ऐप की शुरुआत की। अंबाला जिले के गांव अलीपुर की ग्राम सभा से जल की उपयोगिता और बचाव को लेकर किया संवाद। और देश ने कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत हासिल किया एक और कीर्तिमान। देश में अब तक 90 करोड़ से अधिक लगाई जा चुकी है वैक्सीन। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 152वीं जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश में और भारतीय दूतावासों द्वारा विदेशों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। दिल्ली में बापू की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी के अहिंसा के मार्ग का सम्मान करने के लिए इस दिन को हर साल अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस वर्ष गांधी जयंती खास है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च को गांधी जी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना दांडी मार्च की वर्षगांठ पर किया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। Let's remember the Mahatma who shook the world in a gentle way. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गांधी जयंती के अवसर पर राजघाट जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी आज 118वीं जयंती मनाई जा रही है। शास्त्री जी का जन्म उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। देश की आज़ादी में लाल बहादुर शास्त्री जी का खास योगदान है। साल 1920 में शास्त्री जी भारत की आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए थे और स्वाधीनता संग्राम में जन आंदोलनों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। शास्त्री जी ने ही देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विजय घाट पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए नमन किया और कहा कि बापू का संपूर्ण जीवन सत्य, अहिंसा, त्याग, सद्भावना, प्रेम और शांति के प्रति समर्पित रहा। आज के दिन उनके सभी आदर्शों को जीवन में उतारने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी पुष्पांजलि देते हुए कहा कि जय जवान जय किसान का नारा देने वाले धरतीपुत्र, सादगी व सरलता की प्रतिमूर्ति पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जीवन मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित रहा, जो देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। हरियाणा में कल से धान की खरीद शुरू हो जाएगी। प्रदेश में धान की जल्द खरीद के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कृषि मंत्री जेपी दलाल के साथ केंद्रीय खाद्य मंत्री अश्विनी चौबे से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने धान की खरीद 11 अक्टूबर से शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन हरियाणा की मंडियों में धान आ चुका है और किसान जल्द खरीद की मांग कर रहे थे। इसलिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री से जल्द धान की खरीद शुरू करने का आग्रह किया, जिसे केंद्र ने स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्रालय ने, हमारे विभाग ने इसको पोस्टपोन करके 11 अक्टूबर ये कर दिया था, लेकिन हम देखते हैं हरियाणा की मंडियों में धान बहुत सा आ चुका है और उसमें प्रोक्योरमेंट के लिए सब किसानों की ओर से भी मांग थी कि इसको जल्दी शुरू किया जाए। हमने केंद्रीय मंत्रालय से, हमारे अश्विनी चौबे जी से आकर के निवेदन किया कि इसको जल्दी से शुरू किया जाए। तो अभी बैठ करके एक निर्णय ये हुआ है कि कल से विधिवत 3 तारीख से 3 अक्टूबर से और ये प्रोक्योरमेंट जो है वो सब जगह शुरू हो जाएगी। हरियाणा का प्रतिनिधिमंडल आया था और हरियाणा का चिन्हन भी था कि कल से प्रोक्योरमेंट का हम लोगों ने पूरी तैयारी वहाँ रखा है, पहले से भी हमारी तैयारी थी और वहाँ पर पूरा सब लोगों की खरीदगी कल से शुरू हो जाएगी। आप जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का किसानों के प्रति जो सब प्रकार से किसानों को कोई दिक्कत ना हो, ये बराबर उनका मार्गदर्शन रहता है और हम लोगों ने वैसी व्यवस्था खड़ी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल जीवन मिशन पर ग्राम पंचायत जल समितियों, ग्रामीण जल और स्वच्छता समितियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर जल जीवन मिशन ऐप की भी शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल जीवन मिशन के 2 वर्ष ई पुस्तिका का भी विमोचन किया। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। इसका मकसद प्रत्येक घर को नल से स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन केवल लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, इसका मुख्य आधार जन आंदोलन और जन भागीदारी है। ग्राम स्वराज का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्राम स्वराज का वास्तविक अर्थ आत्मबल से परिपूर्ण होना है। असली लाभ तभी मिलेगा जब गांव में रहने वालों की गांव के विकास कार्यों से जुड़ी प्लानिंग और मैनेजमेंट तक में सक्रिय सहभागिता हो। इसी लक्ष्य के साथ सरकार द्वारा विशेषकर जल और स्वच्छता के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सीधे ग्राम पंचायतों को दी गई है। आज एक तरफ जहां ग्राम पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ पारदर्शिता का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने हर घर जल पहुंचाने में ग्राम पंचायतों और पानी समितियों की भूमिका की भी सराहना की। छोटा सा प्रयास बहुत से बड़े फैसलों से भी बड़ा होता है। आज पानी समिति पर भी यही बात लागू होती है और ये भी गर्व की बात है कि जल जीवन मिशन के तहत बन रही पानी समितियों में 50% सदस्य अनिवार्य रूप से महिलाएं ही होती हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से ग्राम सभाओं के साथ जल की उपयोगिता और जल के बचाव करने को लेकर संवाद किया। इस कार्यक्रम में अंबाला जिले के गांव अलीपुर की ग्राम सभा को भी इस संवाद कार्यक्रम में शामिल किया गया। जन स्वास्थ्य विभाग के जल स्वच्छता राज्य सलाहकार लक्ष्मीकांत ने बताया कि आज प्रधानमंत्री ने ग्राम सभा के माध्यम से जल की उपयोगिता और उसके बचाव के बारे में बताया और हर घर को नल के माध्यम से पानी पहुंचाने की बात कही। उन्होंने कहा कि हरियाणा में लगभग हर घर में नल के माध्यम से पानी दिया जा रहा है। जल को अपने हाथों में लेकर पंचायत के माध्यम से और कमेटी के माध्यम से उसको हर घर तक पहुंचाना के बारे में बताया है। प्रधानमंत्री जी का क्लियर कट मैसेज था कि अब जो समय है वो हर घर को नल से जल देने का है और जिसमें हरियाणा तो अग्रसर है ही है। 99.9% हम हर घर नल से जल दे चुके हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि वे प्रधानमंत्री के जल के बचाव और उपयोगिता के सुझावों से सहमत हैं और उनके गांव में जल जीवन मिशन के तहत पानी के उपयोग और बचाव पर कार्य किया जाता है। जल ही जीवन है, जीवन ही जल है, इसलिए हमें जल को बचाना चाहिए। उसे जितना ही प्रयोग में लाना उसका प्रयोग करें, अदरवाइज उसको वेस्ट मत करें। जो टैब ओपन है तो उसको
बंद करना चाहिए। इसलिए हमें मोदी जी की बातों का प्रयोग करना चाहिए। पानी वेस्ट नहीं करना है, नाली में नहीं जाना देना, जहाँ से पैप टूटे हो बताना उनको, अपने बच्चों को समझाना, पानी नहीं बर्बाद करना है, बचाना उसको। हर घर में हमारे पानी अच्छा स्वच्छ साफ सुथरा पानी है जी। पहला बहुत तंगी थी जी, जो ही प्रधानमंत्री ने कहा जी उसकी बात पर सारे गाँव ने गौर कराया जी, ये अपना पानी बचाओ और देश में कोरोना टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान ने एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है। कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 90 करोड़ से भी अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कोरोना टीकाकरण अभियान के इस अहम मुकाम हासिल करने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत ने 90 करोड़ कोविड-19 टीकाकरण के लैंडमार्क को पार कर लिया है। शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, श्रद्धेय अटल जी ने जय विज्ञान जोड़ा और प्रधानमंत्री जी ने जय अनुसंधान का नारा दिया। उन्होंने कहा कि आज अनुसंधान का परिणाम यह कोरोना वैक्सीन है। प्रदेश में भी अब तक कोरोना रोधी टीके की लगभग 2 करोड़ 31 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 7,60,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 105 मामले सक्रिय हैं। डीडी न्यूज हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लाल किले पर आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में NSG सुदर्शन भारत परिक्रमा की अखिल भारतीय कार रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ किए गए आजादी का अमृत महोत्सव का उद्देश्य देशभक्ति के जज्बे को युवाओं और बच्चों में भरना है। की शुरुआत की थी। आजादी के अमृत महोत्सव के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। आजादी के आंदोलन के लिए अलग अलग जगह पर, अलग अलग राज्य में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग गांव कस्बों में जो घटनाएं हुई उसको संजोकर एक आजादी के आंदोलन की अमर गाथा को फिर से जीवित करने का एक प्रयास है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर आज रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि लोकपाल सदस्य महेंद्र सिंह ने शिरकत की और विशिष्ट अतिथि हरियाणा के पूर्व मंत्री व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष ग्रोवर रहे। कार्यक्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भजनों के माध्यम से श्रद्धांजलि दी गई और विश्वविद्यालय के सफाई कर्मचारियों को विशेष तौर पर सम्मानित किया गया। लोकपाल सदस्य महेंद्र सिंह ने कहा कि भविष्य में जल संकट तथा जलवायु परिवर्तन की समस्याएं गंभीर रूप धारण कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संबंधी विषयों पर जन जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाने चाहिए। हाई स्टैंडर्ड यहाँ पे MD यूनिवर्सिटी ने स्थापित कर रखे हैं। इतनी ज़्यादा सफाई है, इतनी ज़्यादा अवेयरनेस है पूरे विद्यार्थियों में और आसपास के एरियाज़ में भी जितना काम कर रहे हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है भारत को स्वच्छ बनाने का, उसमें एक बहुत बड़ा कदम ये यूनिवर्सिटी ने उठाया है। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि हमें महान विभूतियों द्वारा दिखाए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था मेरा देश स्वच्छ हो, साफ सुथरा हो और खादी को अपनाए। उसी सपने को पूरा करने के लिए वर्तमान के देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपिता के दिखाए हुए मार्गदर्शन पर चल रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर पलवल स्थित महात्मा गांधी सामुदायिक केंद्र एवं पंचायत भवन में गांधी जी को श्रद्धांजलि दी गई और हवन यज्ञ एवं प्रार्थना सभा आयोजित कर उन्हें याद किया गया। गांधी सेवा आश्रम ट्रस्ट के प्रधान ने बताया कि 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी जी की प्रथम गिरफ्तारी पलवल रेलवे स्टेशन पर उस समय हुई जब वे रॉलेट एक्ट के खिलाफ होने वाले सम्मेलन में जलियांवाला बाग अमृतसर जा रहे थे। अंग्रेजों ने गांधी जी की लोकप्रियता को देखते हुए पलवल रेलवे स्टेशन पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया और यह गांधी जी की पहली राजनीतिक गिरफ्तारी थी। उन्होंने कहा कि गांधी जी की स्मृति में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी आश्रम की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि गांधी संग्रहालय में गांधी जी की यादों से जुड़े हुए दुर्लभ चित्र लगाए गए हैं जिन्हें पर्यटक देखने के लिए आते हैं। 1919 में जब गांधी जी बॉम्बे से जलियांवाला बाग जा रहे थे तो पलवल रेलवे स्टेशन पर
अंग्रेज सरकार थी, अलवर रेलवे स्टेशन पर उनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके वहाँ से उल्टे बॉम्बे भेज दिया। और गांधी जी के विचारों से जो लोग प्रभावित थे उन्होंने एक मीटिंग की और ये विचार बनाया कि यहाँ पर उनकी कोई ना कोई यादगार स्थापित की जाए। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस गांधी आश्रम ट्रस्ट की नींव अपने करकमलों द्वारा रखी। स्थानीय निवासियों ने बताया कि पलवल से महात्मा गांधी जी की यादें जुड़ी हुई हैं। महात्मा गांधी जी ने लोगों को सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश दिया था और हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। महात्मा गांधी जो पंचायत भवन है वहाँ भी वो महात्मा गांधी के नाम से प्रशासन ने बनाया था। आज वहाँ भी एक मूर्ति की स्थापना श्री वैश्य अग्रवाल विवाह समिति ने उसकी भी वहाँ एक स्थापना की है, जिसका कि बहुत बड़ी आदमकद की वो मूर्ति लगी हुई है। गांधी जी ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधा, आज उसी का कारण है कि जो हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, अंग्रेजों को देश छोड़ने पर मजबूर होना। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 152वीं जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्रद्धा सुमन किए अर्पित। प्रदेश में कल से आरंभ होगी धान की खरीद, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन ऐप की शुरुआत की। अंबाला जिले के गांव अलीपुर की ग्राम सभा से जल की उपयोगिता और बचाव को लेकर किया संवाद। और देश ने कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत हासिल किया एक और कीर्तिमान। देश में अब तक 90 करोड़ से भी अधिक लगाई जा चुकी है वैक्सीन। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकले तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।